बिलासपुर आने के बाद दिल्ली ट्रेन आ गई है। पापा कितना घंटा लेट? 1 घंटा। आज की व्लॉग की शुरुआत इस रायपुर बाईपास से शुरू कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल तो बिलासपुर जा रहा हूँ और शाम को ट्रेन है विशाखापट्टनम के लिए। और इस बार इस ट्रिप में मैं और पापा सिर्फ जा रहे हैं एंड आई थिंक एक फादर एंड सन बॉन्डिंग वाला एक स्पेशल ट्रिप होगा। सो लेट्स सी। बिलासपुर आने के बाद मद्रासी का चिकन रोस्ट और घर में बना हुआ ये पुलाव और रायता की बात ही कुछ और होती है। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है और कुछ घंटे बाद ट्रेन है। तो अभी जो पापा और मेरा प्लान है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक यंगस्टर के तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जाते हैं दोस्तों के साथ जर्नी में तो उतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होता। पर अगर आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं विच इज़ ऑफ कोर्स 62+, तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो मैं थ्रू आउट पूरे ट्रिप में आपको बताऊँगा। और इसके बाद पापा के साथ जो कोलकाता का ITC बंगाल का ट्रिप है उसमें भी मैं और पापा रहेंगे। पर उसके बाद के जितने भी ट्रिप्स हैं उसमें दोस्त लोग भी अब शामिल होंगे, जिसमें से एक आंटी हार्ट पेशेंट है और अंकल व्हील चेयर में है। तो हम कैसे मैनेज करके जाते हैं और किन किन चीज़ों को बहुत सतर्कता ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको आने वाले समय व्लॉग में दिखाता हूँ। तो पैकिंग कंप्लीट हो गई है और ऑलमोस्ट जितनी भी आप सामान रखते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एल्डर्स के लिए जो भी कंफर्टेबल चीज़ होते हैं वो आप साथ रखे रहिएगा। और सामान आप ही प्रेफर करें कि हमेशा आप पकड़ें और उसे ला दें, क्योंकि उस एज में उतना ज़्यादा उनके लिए वो सहूलियत नहीं होता है। सो लो अल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं तो आप स्टेमिना मेंटेन करिएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपकी ज़रूरत पड़ेगी। बिलासपुर स्टेशन में एंट्री हो गई है और पापा भी रेडी होके अब पूरी तरीके से ठंड के लिए अभी रेडी रहेंगे। थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद जैसे आंध्र प्रदेश का एंट्री होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दिल्ली ट्रेन आ गई है। पापा कितना घंटा लेट? 1 घंटा। तो आई थिंक रात को कवर करके ऑन टाइम पहुंचा देगी। ट्रेन छूट गई है और सबसे पहला क्लोज बाय स्टॉपेज भाटापारा है, फिर तिल्दा होते हुए रायपुर तक जाता है, फिर इंजन शफल होके सामने, फिर महासमुंद की ओर रूट चेंज करके आगे फिर विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम विशाखापट्टनम। इट्स 7:31 इन द मॉर्निंग और अराइवल टाइम 6:10 था। तो शुरुआत ही लेट हुआ था इसलिए काफ़ी लेट अभी पहुंचा है। और इसके बाद का जो भी स्केड्यूल है हम वो फॉलो करेंगे और विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर करता हूँ मैं पापा के साथ। लेट्स सी कौन कौन सी चीज़ें आज मैं देख पाता हूँ और पापा को दिखा पाता हूँ और कल के लिए स्केड्यूल कर पाता हूँ। पापा तो साउथ का डोसा थोड़ा डिफरेंट लगा कि वैसे ही सेम यूजुअल ना, जहाँ बिलासपुर है ना उससे अलग लगता है। अच्छा, अच्छा थोड़ा अलग है। कैलाशगिरी आप जैसे पहुंचते हैं तो ये खूबसूरत सा माहौल दिखता है। अभी थोड़ा बादल की वजह से हल्का सा कम दिख रहा है, बट इट्स लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग। का जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है वाइट स्टैचू वो देख चुके हैं और एक व्यू पॉइंट देख चुके हैं। दूसरा जो केबल से नीचे जाता है पापा के साथ अभी उसमें जाएंगे। सबसे पहला पापा अगर बादल जो हल्का सा रुकावट था व्यू में डाल रहा था, उसके अलावा एक नॉर्मल व्यू में आपको कैसा लगा? ज़बरदस्त थी? नॉर्मल? नॉर्मल भी जबरदस्त लग रहा है। हाँ, यदि बादल छटा हुआ रहता ना, धूप रहता तो और क्लियर लगता। अभी इस साइड से देखते हैं, थोड़ा सा इधर सूरज की रोशनी है तो शायद बेहतर लगे। सबसे खूबसूरत व्यू अभी तक में मुझे यही लगा कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ से एंट्री लेंगे कैलाशगिरी का
तो ये बीच के साथ जो अटैचेबल पूरे सिटी का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। शाम को और ज़्यादा प्यारा लगेगा क्योंकि रोशनी पूरी तरीके से जल जाती है और जो स्ट्रीट के लाइट्स है और जो थोड़ा बहुत साइड के बीच वाले पोर्शन है उसमें पूरी तरीके से येलो लाइट दिखता है। सो वो थोड़ा सा एक येलोइश रात को खूबसूरत सा ग्लेंस देता है। What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I'm messed up and I'm missing you. I'll never be like you. इजी गो थ्रू है अगर आप नीचे जाना चाहते हैं, या तो आप कुछ रूट बस व्हीकल प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज वन साइड नीचे डाउन के लिए रोप वे भी आपको दिया हुआ है। एक इजी थ्रू वे भी है नीचे जाने के लिए, या तो आप सिंपल कोई भी व्हीकल लेके पूरे घाट से नीचे उतर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ अ डाउन रोप जिसे आप प्रेफर करके एक डाउन स्टेप का टिकट लेके नीचे जा सकते हैं। सो वी आर गोइंग ऑन दैट वे। सो हियर इट इज़, और पापा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। साथ सनसेट अभी देखने आए थे शाम को आरके बीच पे। प्राइवेट जहाज़ों में ही एक जहाज़ ऐसा भी है जो पूरी तरीके से रस्ट हो जाता है, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पर INDAP। जिस गवर्नमेंट शिप की मैं बात कर रहा था वो यही है।